क्या आप अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पढ़ सकती हैं? और पढ़ने के साथ-साथ क्या आप ये इंटरप्रेट कर सकती हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगा? क्या आपकी डॉक्टर आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखकर आपको सही गाइड कर रही हैं कि इस रिपोर्ट के हिसाब से आपका सी सेक्शन होगा? आप अभी जाएँ और तैयारी कर लें और अगले हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद आपका सी सेक्शन होगा। उन तक पहुंचने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट स्पेसिफिकली, जो कि एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, जो कि हम 9th मंथ में करवाते हैं या 9th मंथ के शुरू में करवा लेते हैं, ये देखने के लिए कि बॉडी जो है आपका बच्चा जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्या वो लेबर ले सकेगा या नहीं ले सकेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो डिलीवरी जो है नॉर्मल हो सकती है या हमें स्ट्रेट अवे अभी सी सेक्शन ही डिसाइड करना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद आप डेफिनेटली अपनी रिपोर्ट ज़रूर देख सकेंगे। अभी स्क्रीन पे आपको एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाई जा रही है जिसमें वो सारे पैरामीटर्स बताए गए हैं जिससे आप कोरिलेट कर सकते हैं कि आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगा। सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो इसमें बताया गया है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या है कि बच्चा जो है नीचे उसका रुख क्या है, क्या वो सर के बल है या उसकी जो ब्रीच है, जो उसके हिप्स हैं वो नीचे हैं। अगर तो वो हेड डाउन है तो ये एक नॉर्मल रिपोर्ट है। अगर उसकी हिप्स नीचे हैं, उसकी बटक्स नीचे हैं तो डेफिनेटली फिर, और 9th मंथ में ऐसा है तो 90% चांसेस यही हैं कि आपका सी सेक्शन होगा। बट मेक श्योर कोई भी एक फैक्टर जो है वो आपका सी सेक्शन तो डिसाइड कर सकता है, इस बात को प्लीज जहन में रखिए। कोई एक फैक्टर आपका सी सेक्शन तो डिसाइड कर सकता है, लेकिन कोई एक फैक्टर आपकी डिलीवरी को डिसाइड नहीं कर सकता। जैसे कि अगर बेबी का हेड डाउन है तो ये कैटेगोरिकली आपको 100% नहीं बता सकेगा कि आपकी डिलीवरी होगी, लेकिन अगर बच्चा ब्रीच है यानी कि बच्चा उल्टा है तो ये आपको 100% जरूर बता देगा कि आपका सी सेक्शन है। और यही मैं चाहती हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट्स पता हो, इन सारे पॉइंट्स के हिसाब से आपको ये एस्टिमेट लगा सकें कि अगर डॉक्टर कह रही हैं कि सी सेक्शन है तो क्या वो ठीक कह रही हैं। सो फर्स्ट हमने देख लिया प्रेजेंटेशन। सेकंड है लाई। लाई ये होता है कि बच्चे जो है लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, बच्चे इस रुख में होते हैं, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल लाई कहते हैं। कई दफा बच्चे आड़े होते हैं यानी उनका सर एक साइड पर और बाकी हिप्स और लेग्स दूसरी साइड पे होते हैं, जो कि इम्पॉसिबल टू डिलीवर है। कई बच्चे ऑब्लीक होते हैं, थोड़े से टेढ़े होते हैं, कई दफा लेबर के दौरान या लेबर से कुछ पहले 9th मंथ में सीधे हो जाते हैं। लेकिन ट्रांसवर्स लाई जो है यानी कि बिल्कुल आड़ा बच्चा जो है वो सीधा नहीं होता, अनलेस कि ये है कि या तो पानी बहुत ज्यादा है, बच्चा मूव बहुत ज्यादा कर रहा है, उसकी मूवमेंट ज्यादा है, तो वो शाजो नादर 5% केसेस में होता है कि उसका लाई ट्रांसवर्स से लॉन्गिट्यूडनल हो जाए। लेकिन अगर ट्रांसवर्स ही लाई होगा तो फिर आपका सी सेक्शन ही होगा। लेकिन अगर ऑब्लीक है या लॉन्गिट्यूडनल है तो देर आर चांसेस कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा के 2 पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि क्या आपका सी सेक्शन होगा। फिर वही बात कि डिलीवरी हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन हम सी सेक्शन जरूर कर सकते हैं। उसमें यह है कि अगर तो आपका प्लेसेंटा यूट्रस के अपर पार्ट पे अगर तो फंडल लिखा है ऑन द राइट साइड और द लेफ्ट साइड ऑफ द यूट्रस, एंड फंडल फंडो एंटीरियर या फंडो पोस्टीरियर, यानी अगर सामने है लेकिन ऊपर यूट्रस की छत पे है, या पीछे की तरफ है लेकिन यूट्रस के अपर पार्ट पे है, तो दीज आर द सिग्नल्स के सेक्शन नहीं हो सकता इस बेसिस पे। लेकिन अगर प्लेसेंटा नीचे है और इतना नीचे है कि उसने बच्चेदानी के मुंह के बिल्कुल क्लोज आ चुका है या बच्चेदानी के मुंह को कवर कर चुका है, उसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। टाइप 3 और 4 में तो एब्सोल्यूट सी सेक्शन होता है। टाइप 1 में भी हम ट्रायल दे सकते हैं। टाइप 2 भी अगर प्रॉपरली इंक्रोच नहीं कर रहा, ऑस के आगे नहीं आया हुआ, तो फिर भी हम ट्रायल कर सकते हैं अगर वो पोस्टीरियर है। दूसरी प्लेसेंटा की चीज है मैच्योरेशन। दोबारा मैं आपको ये पिक्चर दिखा रही हूँ, इसमें अगर आप गौर से देखें तो प्लेसेंटल ग्रेड मेच्योरिटी 3 दी गई है। अगर प्लेसेंटा की मेच्योरिटी ग्रेड 3 है, जो कि बहुत अर्ली स्टेज पे आ जाती है, तो इसका मतलब है कि बच्चे के लेबर लेने के चांसेस कम हैं, बच्चा डिस्ट्रेस में चला जाएगा, क्योंकि प्लेसेंटा के अंदर जितने वेसल्स हैं
वो मैक्सिमम उनमें से कैल्सिफाई हो चुके हैं, वो जो है वो उनमें उनमें इतनी स्पेस नहीं है कि वो ऑक्सीजन और ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा उसमें से पास कर सके। सो जब लेबर पेन आती है तो ऑलरेडी बच्चे की ऑक्सीजन कम होती है। सो अगर प्लेसेंटा में मेच्योरिटी ग्रेड 3 तक चली जाती है तो फिर उसमें ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई के चांसेस कम हो जाते हैं। लाइकर अगर देखा जाए, लाइकर की अमाउंट तो 8 से 22 तक की नॉर्मल अमाउंट है। अगर इसके दरमियान आपका वाटरफॉल कर रहा है तो दैट मीन्स इट्स नॉट अ सिग्नल फॉर सी सेक्शन। लेकिन अगर 8 से कम है, 6, 5 या 4 है, तो जितना लाइकर 8 से कम होता जाता है उतने ज्यादा आपके सी सेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ते जाते हैं। कॉर्ड अराउंड द नेक, यानी कि जो गले में कॉर्ड होती है बच्चे की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो एक आधा लूप होता है और जो कि बिल्कुल कवर नहीं हुआ होता तो चांसेस होते हैं कि वो मूवमेंट के साथ निकल जाए। लेकिन अगर पूरा वो वूंड अराउंड द नेक हुआ होता है, 1, 2 या 3 लूप्स होते हैं, तो फिर चांसेस होते हैं कि हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल तो हम दें, लेकिन ड्यूरिंग लेबर जो है बच्चे की अगर वो कॉर्ड टाइट हो जाती है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई कम जाती है, तो बच्चा डिस्ट्रेस में जा सकता है। एसडी रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने बहुत सारी वीडियोस में एसडी रेशोज बता चुकी हूँ और मैं उसका एक चार्ट भी आपके सामने अभी डिस्प्ले करने लगी हूँ कि एसडी रेशो अगर वीक्स के हिसाब से जो उसकी कैटेगोरिकल वैल्यू है, अगर तो उससे ज्यादा है तो इसका मतलब है बच्चे को ऑक्सीजन कम जा रही है। अगर उससे कम है तो फिर दैट इज फाइन, लेकिन उस पर्टिकुलर रेशो से अगर ज्यादा है, अगर देखा जाए तो 36 हफ्ते पे जो एसडी रेशो है वो 2.4 होनी चाहिए, 37 हफ्ते पे 2.3, 38 पे 2.2, 39 पे 2.1 और 40 पे 2 होनी चाहिए। सो स्पेसिफिकली इन वीक्स में अगर एसडी रेशो ज्यादा होती है तो इसका मतलब होता है कि बच्चे को ऑक्सीजन रेजिस्टेंस के साथ जा रही है। सो ये बच्चे भी ड्यूरिंग लेबर डिस्ट्रेस में जा सकते हैं। बच्चे का वजन अगर 3.5 किलो से ज्यादा है, 4 किलो तक या उससे ज्यादा है, तो प्लीज ये मैं आपको बहुत फ्रेंडली एडवाइस दूंगी कि आप डिलीवरी के लिए ऑप्ट ना कीजिए। बिकॉज अगर आप इतने गुड साइज बेबी को विजाइनली डिलीवर करेंगे तो ये मोर ऑफ अ विजाइनल सी सेक्शन होगा कि आपके टेयर्स आएंगे और उसके बाद एक आपकी अपनी तो इंटीमेट लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है। कई दफा बच्चा बहुत बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है। वो खवातीन जिनका पहले सी सेक्शन हुआ है और अब वो नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ले रही हैं, अगर उनके सी सेक्शन को 2 साल या उससे ज्यादा हो चुके हैं, तो फिर हम इस स्कैन पे एक स्कार थिकनेस, यानी जो पिछला कट यूट्रस पे लगा है उसकी मेजरमेंट देखते हैं। अगर तो वो 3.5 मिलीमीटर से ज्यादा है तो इसका मतलब है हम आपको बहुत इजीली ओपन एक ट्रायल डिलीवरी का जरूर दे सकते हैं। लेकिन फिर भी 2 to 5% चांसेस जरूर होते हैं कि ड्यूरिंग लेबर स्कार जो है वो रप्चर हो सकता है। सो इसका डिसीजन आप और आपकी डॉक्टर मिलके करेंगे कि स्कार थिकनेस पे डिपेंड करके कि क्या आप नॉर्मल का ट्रायल ले सकती हैं। आई होप मैंने ये सारे पॉइंट्स बहुत डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता, मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं ज़रूर आपकी को का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करूंगी। और ये वीडियो देखने के बाद अब आप अपनी रिपोर्ट अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं।